औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर है और दिन है सोमवार और इस वक्त टाइम तकरीबन 12 बजे के करीब है। खबरें जो सुनने में आ रही हैं, ये जो पीटीआई का एहतजाज है और गवर्नमेंट की तरफ से जो रुकावटें हैं उन पर हम बात करेंगे। और पीटीआई का जो एहतजाज है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच गया है। इस वक्त जो खबरें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तकरीबन वो डी चौक के करीब नज़दीक तरीन पहुंच चुके हैं। बहुत सारी रुकावटें जो हैं उनको हटाते हुए, बहुत सारे जो रास्ते में मसाइल थे उनका सामना करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए अली अमीन गंडापुर खैबर पुख्तनख्वा से काफिला लेकर जो चले हैं वो तकरीबन डी चौक के नज़दीक तरीन पहुंच चुके हैं। और उसके बाद फिर दूसरे काफिले जो जितने भी हैं, अटक वाला तो मेरे ख्याल में वो तो सुनने में आ रहा है कि वो एक बार बाहर निकले थे फिर वापस चले गए हैं। अब पता नहीं निकलते हैं या नहीं निकलते। पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक हिकमत पता नहीं क्या इसमें हिकमत है। तो हिकमत जो है वो तो सबसे बड़ी हिकमत जो नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रहा है कि अवाम जो है वो जलील हो रही है, पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं। खैर, अब अली अमीन गंडापुर साहब जो डी चौक के करीब तरीन पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंच भी जाएं तो क्या कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे, तफसील के साथ करेंगे, कुछ सोचे समझेंगे, अपनी नाकस सी राय का जो इजहार है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने ये जो रास्ते में कंटेनर लगाए हैं, ये जो रुकावटें खड़ी की हैं गवर्नमेंट ने, इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो खुद गवर्नमेंट को हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। उस अवाम को जिसका कोई तल्लक नहीं, ना पीटीआई से तल्लक है, ना किसी दूसरी जमात से तल्लक है, जिनको गरज है अपनी 2 वक्त की रोटी का, जिनको गरज है अपने घर के खर्चों की, उन लोगों का नुकसान हो रहा है। कारोबार ठप हो गए हैं, दिहाड़ीदार बंदे जो हैं उनकी दिहाड़ी जो है वो रुक गई है। वो बंदे दिहाड़ीदार जो दिन को काम करके मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं, बड़ी मुश्किल से पालते हैं। सुनने में तो ये आता है ना कि जी बड़ा जी मुल्क जो है वो बड़े अच्छी पोजीशन में जा रहा है, इकनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यकीन जाने ये बिल्कुल सब कुछ गलत है। लोगों का जीना हराम हुआ है। 1000-1200 रुपया दिहाड़ी लगा कर जो बंदा आ रहा है मजदूर, कोई उसके घर में झांक कर देखे। ये जो कहते हैं ना कि जी बड़ा मुल्क बड़ा अच्छी तरफ जा रहा है, मुल्क बेहतरी की समत में जा रहा है, वो लोग कभी उस घर में झांक कर देखें जो 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लगा कर आ रहा है बंदा, कि 1000 और 1200 रुपये में वो गुजारा कैसे कर रहा है वो बेचारा। और फिर उसके बाद जब महीने बाद बिजली का बिल आता है तो फिर उसके क्या हालात होते हैं। अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, उन बेचारों के पास सर्दियों के लिए कपड़े नहीं हैं। आप कहते हैं कि मुल्क बड़ा ठीक जा रहा है, मुल्क की मैशत जो है वो बड़ी ठीक जा रही है, इकनॉमी बहुत ठीक जा रही है, कोई ठीक नहीं जा रहा। ठीक उस वक्त होगा मुल्क जब मुल्क के गरीब आदमी जो है वो कम से कम इस काबिल हो जाएगा कि अगर वो मेहनत मजदूरी करे तो इज्जत से अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन इस वक्त मेहनत मजदूरी करके भी बंदा इज्जत से अपने बच्चों का पूरी तरह से पेट नहीं पाल सकता। ना तालीम, बीमारी, गर्मी सर्दी का लिबास, ये तो दूर की बात है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, महाल हो गया इस वक्त इस महंगाई में। खैर, तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि ये जो कंटेनर लागे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, इससे वो जो मजदूरी कर रहा था वो मजदूरी भी ठप हो गई है, कारोबार बंद हो गए हैं। दिहाड़ीदार बंदा जो है, जो आड़ती है, जो मंडियों में काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी बंद हो गई है।
जो बंदे काम कर रहे थे, अपना कोई मजदूरी कर रहे थे किसी मकान बनाने में, किसी बिल्डिंग बनाने में, वो बंद हो गई हैं, उधर से काम रुक गए हैं, तो वो भी बेरोजगार हो के ये 3-4 दिन से वो बेरोजगार होकर बैठे हैं और फाकों का मुकाबला कर रहे हैं। ये तो है हुकूमत की कारकर्दगी। अब हुकूमत कितनी देर ये कंटेनर लगाएंगे, कितनी देर रास्ते बंद करेंगे, ये अब समझ में से बाहर है कि ये कितनी देर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े राम राम से आस्ता आस्ता से चल रहे हैं, और फिर वो जो चल रहे हैं उनकी भी सोच पे आफरीन है कि इस तरह कैसे होता है। क्यों अपने मुल्क के नौजवान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? क्यों अवाम का जीना हराम किया हुआ है आपने? ठीक है, इमरान खान पर जो केस हैं वो जेल में है, वो ठीक है या गलत है, उसके केस ठीक है या गलत हैं, उसका अगर आपने करना है तो अदालत में जाए, अदालत से इंसाफ मांगे। जब भी कभी मिलना है अदालत से मिलना है, अदालत ने ही छोड़ना है, अदालत ने ही बंद करना है। फिर अवाम बेचारी का क्या कसूर है? क्यों अवाम को आप जलील कर रहे हैं? क्यों अवाम को, जो पहले ही अवाम जो है वो मरी पड़ी है, उसको और क्यों मार रहे हैं? और फिर आफरीन है उन लोगों पे, उन बच्चों पे के और उन वालदैन पे भी जो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जो इस तरह की तारीखों में भेजते हैं, इस तरह के धरनों में, इस तरह के एहतजाज में भेजते हैं। ठीक है, एहतजाज जो है हर पाकिस्तानी का हक है, हर किसी सियासी जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, एहतजाज कर भी सकते हैं। तो उसका एक तरीकाकार है, आप गवर्नमेंट से रब्ता करें, गवर्नमेंट से इजाज़त लें, कोई जगह का इंतखाब करें, उधर आप जाकर बैठें, आराम से सुकून से बैठे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं मिलती तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, उधर से आप एहतजाज के लिए अपनी जगह का जो बंदोबस्त है वो करवाएं। पहले भी आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, अदालत से आपको जगह मिली थी जलसे के लिए, आपने जलसा भी किया था, इस्लामाबाद में भी किया था, लाहौर में भी किया था। अब भी आप अदालत में जाते, अदालत से आप इजाज़त लेते, इजाज़त लेकर फिर आप लोगों को निकालते और फिर लोग आपके साथ जाते भी। और ये जो लोग जा रहे हैं और ये जो लोग पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं और डंडे हाथ में पकड़े हुए हैं और रियासत को ललकार रहे हैं, इन लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि अगर जमात वाले, आप जिस जमात को सपोर्ट करते हैं करें, उस जमात को वोट दें, जब इलेक्शन होते हैं उस जमात को आप वोट दें। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई अच्छी जमात है, पीटीआई का जो लीडर है, जो बानी है पीटीआई का, इमरान खान, वो अच्छा है, ईमानदार है भी, इसमें कोई शक नहीं, है भी, वो ईमानदार है और अच्छा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं कि आप डंडे उठा ले, आप पत्थर उठा ले और आप रियासत को ललकारना शुरू कर दें, ये नहीं, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर वो इजाज़त लेते हैं, रियासत से इजाज़त ले लेते हैं, या आप वो अदालत से इजाज़त ले लेते हैं, एहतजाज की इजाज़त ले लेते हैं, धरने की इजाज़त लेते हैं, जलसे की इजाज़त लेते हैं, फिर आपको वो कॉल देते हैं कि आप आ जाए, तो ठीक है आप जाएं, अमन सुकून के साथ जाएं। लेकिन बगैर इजाज़त के, बगैर किसी इस तरह के इकदाम से, कि बगैर आप डंडे उठाकर चल पड़ें और कहें कि रास्ते में हमें किसी ने रोका तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो फिर सरासर ज्यादती है। और आफरीन है उस वालदैन पे भी जो अपने बच्चों को समझाते नहीं कि इस तरह की जगहों पर ना जाएं। देखिए, इमरान खान ने बाहर आ ही जाना है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, साल तक आ जाएगा, 2 साल तक आ जाएगा, इमरान खान तो बाहर आ जाएगा, वो सियासतदान है, वो उसने तो बाहर आ जाना है। लेकिन ये जो नौजवान अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, ये जिनका ये जिन्होंने कुछ बनना है, ये जो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, कॉलेजों में हैं, ये अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। इमरान हाँ आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे बंद होंगे कि इनका आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुदारा
कुछ ख्याल करें और अपने आप को देखें, अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क के अवाम को देखें, उन लोगों को देखें जो गरीब